मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 697वें जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर परिषद दानापुर के कार्यालय अवस्थित राजेंद्र सुरेश स्मारक स्थल पर अमर शहीद राजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश देवी की प्रतिमा का अनावरण किया और स्वर्गीय सुरेश देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें भी नमन किया। तेजस्वी यादव ने गया के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह गया की धरती को प्रणाम करते हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, यदि साथ दीजिएगा तो नया बिहार बनेगा। यहाँ कारखाना लगेगा, विकास के काम बढ़ेंगे, नौकरी और रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ बेहतर होगा। तेजस्वी यादव ने गया के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा में अपने संबोधन के दौरे भाजपा को वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी बताया। कहा कि जो भी कचरा होता है भाजपा में आ जाता है। लोकसभा चुनाव घोषणा से पहले पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होगी, जिसमें वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। मोतिहारी में सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करते हुए परीक्षा का एडमिट कार्ड जलाकर के पाठक के फैसले का विरोध किया है। साथ ही शिक्षकों ने पूरे बिहार के शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे भी इस परीक्षा का विरोध करें और शिक्षकों का समर्थन करें। पटना जिले के बेहद पौष इलाके के होटल में आए अपराधियों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ और पटना पुलिस की साझा कार्रवाई में 2 अपराधियों को हथियार और गोला बारूद के जखीरे के साथ पकड़ा गया। बिहार में चुनावी तैयारी को लेकर बिहार पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी और इन पर नकलें कसने की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के टाइम टेबल को लेकर चल रहा असमंजस खत्म हो गया है। सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के सख्त रुख के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया। के पाठक ने स्कूल की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए लगातार स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। के पाठक ने नवगछिया के 2 प्रखंडों रंगड़ा और गोपालपुर के स्कूलों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कानून लागू हुई है और असम में भी अगर हिंदू और मुस्लिम तथा किसी भी समुदाय के लिए एक कानून बनाया गया है तो यह सामाजिक समरसता की बात है और इसमें असम सरकार धन्यवाद की पात्र है। पटना के पीरबहोर थाना इलाके के सब्जी बाग मोहल्ले के चंबल घाटी मोड़ के पास अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। टाउन डीएसपी ने बताया कि घायल दोनों युवकों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से फरार हैं। तेजस्वी यादव आर्थिक उगाही के लिए पूरे बिहार में निकले हैं। बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। देवघर शहर के अंतर्गत खिजुरिया रैदास मंदिर में संत रविदास जी का 697वां जयंती महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यूपी के कासगंज में शनिवार को श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अभिनियंत्रित होकर तालाब में पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली में 40 लोग सवार थे। मरने वाले में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल मौके पर बुलडोजर और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। डीएम सुधा वर्मा ने बताया, ट्रॉली में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। गांव वालों ने समय से सभी को बाहर निकाला है। प्रशासन ने निर्णय लिया कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जांच अभी जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा, आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, फिर आपका धन 24 घंटे आपसे लूटा जाता है। अग्निवीर योजना लाई गई क्योंकि 90% आबादी का रास्ता बंद करना था। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, बार बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं थी, आज भी नहीं है। जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों पर चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला था, क्या उनके घर बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया था, क्या उसके घर बुलडोजर चला? दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमारी कई राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन की आज घोषणा हुई है। दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में आप 1 सीटों पर लड़ेगी, बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात में आप 2 सीटों पर लड़ेगी और बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस और आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आप ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा, दिल्ली लोकसभा में 60 सीटें हैं। आप 4 पर चुनाव लड़ेगी, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्व दिल्ली। कांग्रेस 3 चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खेले सानद स्पोर्ट्स लीग का उद्घाटन किया। किसान आंदोलन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही है और किसान के हर आंदोलन में जहां किसान के हक और सम्मान की बात आएगी, वह समाजवादी पार्टी उनके साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा 2023 को रद्द करने और अगले 6 महीनों के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश की घोषणा के बाद लखनऊ में अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, फैसला ठीक है, गठबंधन का फैसला है। हरियाणा में 1 सीट आप पार्टी को मिली है, हम साथ होकर मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी की देखरेख में शेल कंपनियां बनाकर 11 कोयले के ब्लॉक में घपला किया गया है।